हाय, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? बहुत दिन के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। अपने पे बना रहा हूँ आज, पूरा अपने पे। मैं शुरू से अभी तक क्या क्या किया, कहाँ थे, कैसे किया, मैं पूरा बता रहा हूँ। पहले तो मैं बिहार से था। एक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था बिहार में। तो पहले तो नर्सरी से लेके 5 तक तो प्राइवेट में पढ़ा। प्राइवेट में पढ़ने के बाद जो गवर्नमेंट स्कूल में डायरेक्ट 3 में एडमिशन लिया। 3 में एडमिशन लेने के बाद मैंने 10th तक तो गाँव में किया। 10th के बाद मेरा 10th में 56% था। मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं था। फिजिक्स केमिस्ट्री आती थी, बस उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो धीरे 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 फिर रिजल्ट आने के बाद 56.2% आया। उसके बाद फिर इंटर में मैंने नवोछिया से भागलपुर आया। 2 साल बाहर रह के पढ़ा। मम्मी बोली नहीं, इसको बाहर रख के पढ़ो, घर में पढ़ता नहीं है। तो बाहर रखी। बाहर रख के पढ़ने के बाद वहाँ में भी मैं सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट किया। 57.2% आया 12th में। साइंस मैथ से लिया था, तो उसमें 57.2% आए। आने के बाद तो उसके बाद फिर तो रिजल्ट के लिए वापस रूम वैकेट करके घर चला गया। घर जाने के बाद पता नहीं चल रहा था लेना क्या है, किस पे करना है, फ्यूचर गोल क्या है, वैसा कुछ भी नहीं पता था। फ्यूचर गोल ना ही कुछ, क्या करना है, एम क्या है, पहले उतना तो एम पता ही ना था। बस सब गवर्नमेंट प्रिपरेशन बोल रहे थे, गवर्नमेंट, बट मुझे आइडिया नहीं था कुछ भी गवर्नमेंट के बारे में। तो मैं सोचा अच्छा ठीक है, ठीक करते करते फिर क्या हुआ कि बीच में एक इवेंट्स चल रहा था, तो उसमें पापा गए इवेंट में। तो गांव में तो वो डीआरसीसी का इवेंट था, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का। तो इसमें मेरे को उतना पता नहीं था। फिर पापा को पता चला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नाम की भी कोई चीज़ होती है, जिसमें बच्चे को पढ़ने के लिए लोन दिए जाते हैं, जिसमें क्या होता है टेक्निकल डिग्री मिलते हैं। तो फिर डिसाइड किया कि नॉर्मल ग्रेजुएशन करने से अच्छा है कि कोई टेक्निकल डिग्री हो जाए, तो इन फ्यूचर ये हेल्प कर सकता है। तो टेक्निकल डिग्री लेने के लिए तो फिर वो कंसल्टेंसी से पता करके पापा फिर वापस चेन्नई में एक कॉलेज में एडमिशन लिए, एवीआईटी कॉलेज में। तो वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वहाँ से सारे पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब ढूंढ रहे थे, मेरा बैकग्राउंड सीएस था, बीटेक कंप्यूटर साइंस था। 2019 से 2023 तक कंप्लीट किए। इसमें मेरा परसेंटेज अच्छा था। इसमें 85 परसेंटेज था, जो 10th 12th में जितना नहीं लाए उतना इसमें आके मैनेज कर दिए। यहाँ लाने के बाद जब फाइनल ईयर में पहुँचे तो बहुत सारी कंपनी आई आई कॉलेज में, जस्ट फॉर नेम से के लिए कंपनी आई थी, प्लेसमेंट नहीं दे रही थी। कॉलेज के बायोडाटा होना चाहिए, इतना कंपनी आ गई है, इतना प्लेसमेंट मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो फिर ऑफ कैंपस ट्राई किए, ऑफ कैंपस बहुत ट्राई किए, लेकिन नहीं हुआ। जो कहते हैं ना, जो किस्मत में होता है वही होता है। तो फिर जाके कॉल सेंटर ज्वाइन किए। 12,000 की मंथली पे कॉल सेंटर ज्वाइन किए 2023 में। 4 महीने काम किए, उसमें नाइट शिफ्ट भी किए 12,000 में ही। नाइट शिफ्ट किए, डे शिफ्ट किए। उसके बाद फिर जब परेशान हो गए कि नहीं अब जॉब नहीं हो पा रहा है, ये मैंने बीटेक किया सीएस से आईटी में, हो के आईटी लिखा रहा था। ऑफर लेटर अभी भी है 40,000 का, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा हुआ था, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। फिर वो कैंसिल कर दिया। उसके बाद फिर जोहो में ट्राई किए, मैनेजर राउंड में रिजेक्ट हो गए। फिर डेलोइट में असेसमेंट क्लियर हुआ, उसका नहीं पेपर आया। बहुत सारे कंपनी में अप्लाई किया, बहुत सारा इंटरव्यू दिए, कहीं ना कहीं जाके रिजेक्ट हो गए। कम से कम 60+ आईटी इंटरव्यू दिए, जबकि नॉलेज पूरा था। बाहर से मैंने कोर्स भी किया था, जावा फुल स्टैक डेवलपर का प्रोजेक्ट भी किया, नॉलेज थे। मैंने कॉलेज में पूरा पढ़ाई किया था, कभी इधर उधर घूमना उमना नहीं, खूब पूरा पढ़ाई किया था। कुछ भी था, प्रॉब्लम एक ही था कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मुझे नहीं आती थी। बिहार से कभी भी 12th तक करो तो फिर अचानक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ तो प्रॉब्लम होगा, ऑब्वियसली कि प्रॉब्लम तो होगा ही। कभी इंग्लिश नहीं बोले थे। मौका मिला बाहर जाने का, तो जाके बाहर धीरे धीरे इंग्लिश सीखा, बात करते करते सीखा। तो अभी अच्छा खासा इंग्लिश बोल लेता हूँ, समझ आ जाती है किससे क्या बात करना है, कैसे। तो धीरे धीरे करते हुए फिर वहाँ से 12,000 की कंपनी छोड़े। फिर घर में आके 3 महीना बैठे, उसके बाद वापस फिर आए चेन्नई। चेन्नई आके फिर एक ज्वाइन किए कंपनी, फिर से कॉल सेंटर, क्योंकि कुछ रहने सर्वाइव करने के लिए कुछ पैसा चाहिए था। तो फिर से किए 14,000 में, 2,000 का इंक्रीमेंट हुआ। 14,000 में ज्वाइन किए, फिर से उसको मात्र 14 डेज काम किया, फिर उसको रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद फिर वापस मुझे एक कंपनी मिला जहाँ 20,000 मंथली टेक होम मिल रही थी। तो 14,000 से अच्छा था, 20,000 मिल रहा है, कुछ सेविंग करके कुछ कोर्स कर सकते थे। तो वही करते 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 कोर्स किया जावा फुल स्टैक का। तो फिर जॉब नहीं लगी तो मैं ढूंढते ढूंढते 1 साल 2 महीना काम किया चेन्नई में। डिजिटाइड सॉल्यूशन, पहले इसका नाम कनेक्ट बिजनेस सॉल्यूशन था, अभी डिजिटाइड है। तो करते 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 इसमें, जबकि मेरा बैकग्राउंड आईटी का है, किस्मत देखो कहाँ लेके जा रही है। तो उसमें काम किया। काम करने के बाद
वहाँ से 1 साल 2 महीने काम करने के बाद फिर वापस रिज़ाइन करके घर आ गया। कुछ हेल्थ इशू हो गए थे, फिर घर आ गया। घर आने के बाद 2 महीना घर में बैठा। फिर अचानक से एक कंपनी में अप्लाई किया कि विदिन अ डे 15 मिनट्स के अंदर वो सेलेक्ट कर लिया और वो बैंगलोर के लिए हमको भेज दिया। वो मार्केटिंग टीम का था। कभी आई डिडंट एक्सपेक्ट आई विल गेट चांस टू वर्क इन दैट IT मार्केटिंग डोमेन इंस्टेड ऑफ IT, बट मुझे मिला चांस। तो अभी मैं उसी में कर रहा हूँ। ये कैट 12 सॉल्यूशन कराता है, इसका एजुकेशन प्रोजेक्ट है। बच्चे के स्कूल एडमिशन का प्रोजेक्ट है ये कैट 12 का। तो मेरा रोल है डेस्टिनेशन बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। तो अभी यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे सैलरी अच्छा खासा मिल जाती है। 20 था उसमें, तो इसमें 27 PF काट के 28 इन बिटवीन चले जाती है। तो अभी इसी में काम कर रहा हूँ। लेकिन किस्मत अगर किसी चीज़ को काम करने की मौका दे रहे हैं तो उसमें करना चाहिए। कभी छोड़ना नहीं चाहिए कि नहीं 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 ये मुझे इसी चीज़ में जाना चाहिए। नहीं, अगर क्या पता गॉड हैव अ डिफरेंट प्लान फॉर यू। सो ऑलवेज एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड गो अहेड। ओके, तो मैंने एक्सेप्ट किया। ओके चलो, नहीं मिल रहा, कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ कर लेते हैं। कितना घर से लोगे पैसा, अच्छा नहीं लगता। कितना घर से लेंगे पैसा। तो वही करते करते अभी चल रहा है। अब IT में ट्राई नहीं कर रहा हूँ। तो फिर अभी अचानक से गवर्नमेंट आई थी TRE 4 का। तो TRE 4 का तो उसका प्रिपरेशन चल रहा है, सोचते हैं। अब वो करते करते अचानक से ब्लॉगिंग, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग करूँगा। मतलब ब्लॉगिंग बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस हाउ टू टॉक विथ रैंडम पीपल। ऑब्वियसली यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस, ओके, that will helpful for your future. If you will go somewhere you can survive easy, okay. सो मैंने अभी कॉन्फिडेंस तो आ गया। रैंडम पीपल से बात कैसे करते, कैसे किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कॉन्फिडेंस तो आ गया। लेकिन अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो सोचा डाल देता हूँ अपने बारे में, कहाँ से कैसे कैसे किया। एक जर्नी भी तो याद रहेगी। हाँ ऐसे ऐसे किया। मैं इंस्पायर किसी को नहीं कर रहा हूँ, बस मेरा एक ही था कि मैं जिस डोमेन में पढ़ा उस डोमेन में जॉब नहीं ले पाया। रिग्रेट नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा होता है कि जिस डोमेन में पढ़े उसमें जॉब क्यों नहीं मिला। या तो मेरे में कमी है या मेरे अंदर स्किल नहीं है। नहीं, स्किल है लेकिन जिस जगह जो चीज़ स्किल यूटिलाइज होना चाहिए वहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो मैंने एक्सेप्ट किया, चलो जो मिल रहा है वो सही। कितनों को वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी भटक रहे हैं। तो इससे अच्छा तो अभी ज्वाइन किया। अब अभी सब चीज़ सही चल रहा है, जॉब भी अच्छा कर रहा है, उतना वर्क प्रेशर भी नहीं है, ठीक ठाक सैलरी मिल जाता है, सर्वाइव करने के लिए अच्छा है, और घर भी मेंटेन कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद बस यही था मेरे बारे में। आगे का पता नहीं फ्यूचर क्या है। बस अब ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं, अब कंटेंट क्रिएशन किए हैं। तो हाँ, ऐसा नहीं कि जॉब छोड़ के कंटेंट बना रहे, नहीं, ऐसा कभी गलती नहीं करना चाहिए। कंटेंट डालो। अभी मैं बोलता हूँ ना, मेरे मुंह सूख रहे हैं, मतलब थूक आ रहा है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि कैमरे के सामने बोल के कुछ बोलना है, लेकिन बस ट्राई कर रहा हूँ। तो बस डालते रहो, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही था मेरे बारे में। अगर ऐसा आगे कुछ कुछ बड़ा होता है, कुछ करता हूँ, तो वो भी आपको बताते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।